हालेलुया। मैरी क्रिसमस। मेरा मन बहुत खुश है, आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि उसके लोग आनंदित हैं। और आनंद का मुख्य कारण है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के लिए कहा गया तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ओ कितना अद्भुत है कि खुदा हमारे साथ है। इससे अद्भुत बात हो सकती है कोई? मुझे बताइए, इससे अद्भुत कोई और बात हो सकती है कि खुदा संसार का बनाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर का वचन बताता है खुदा के लोगों कि पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति कहां पे पाई जाती थी। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, और जब वाचा का संदूक छीन लिया गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि महिमा उठ गई, है ना, इकाबोध। पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि उपस्थिति जब चली गई, वाचा का संदूक छिन गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस वर्ड को जो बोला गया इकाबोध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा चली गई। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और कहा कि उसका नाम इमैनुअल रखना, इसका मतलब था अब वो महिमा हमारे साथ है। हालेलुया। और आपको मालूम सबसे अद्भुत बात क्या है? उस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। कोई भी उस ग्लोरी को आपके जीवन से छीन नहीं सकता। परमेश्वर अब हमारे साथ है। हालेलुया। तो हमारा मन आनंद से भरा हुआ है और हम सबको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इस बात के लिए कि खुदा हमारे बीच में है, हमारे साथ है। और इसीलिए दाऊद भी कहता था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि खुदा तो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आप चाहे कहीं भी जाइए, आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। और इससे आनंदित बात मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को ये भाया कि आज के दिन वो मनुष्यों के बीच में आकर डेरा करे। बाइबल बताती है कि और वचन देधारी हुआ, है ना, वचन देधारी हो गया। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। आइए मैं और आप खुदा के वचन में चले, मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 15 वचन। और इसे हम साथ में पढ़े तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 15 वचन। ओके, हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर और इस वचन को आप कहिए। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इस वर्ड के लिए, इस दान के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइएगा। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत है। खुदा ने हमें एक ऐसा दान दिया है जो वर्णन से बाहर है। पौलुस जब इस बात को कह रहा है तो वो बताता है, दान के विषय चर्चा कर रहा है कि दान कैसे देना चाहिए। ये सारी बातें वो बताता है कि कलीसिया में दान की सेवा होनी चाहिए, हमें गिविंग करनी चाहिए, हमें दान देना चाहिए। बोने के लिए परमेश्वर ही हमें बीज देगा। ये सारी बातों की चर्चा पौलुस कर रहा है।
और पता है लास्ट में आकर वो ये कहता है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। वो बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की। कहता है कि ये दान जो खुदा ने हमको दिया है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो सोच के देखो कि हमें कितना अधिक ये करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना पुत्र दिया है। हालेलुया। और ये एक दान की रीति पर हमें दिया गया है। हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं ना, बीते दिनों में क्रिसमस सेलिब्रेशन में हम गिफ्ट पैक कर रहे थे, रैप कर रहे थे। तो मैंने एक अद्भुत बात देखी, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत सजा के देते हैं। ऊपर से रैपिंग शीट लगेगी, उस पर बहन ने चिट भी लगाई, सब कुछ किया, वो फिर वो खूबसूरत दिख रहा था, खूबसूरत दिख रहा था। आपको मालूम है खुदा ने, परमेश्वर पिता ने आपको वही दान पता है कैसे दिया है? एक मानव रूप में। हालेलुया। मनुष्य के रूप में खुदा उतर आया हमारे बीच में। एक देह उसको दी गई। बाइबल कहती है कि उसको एक देह दी गई और वो मेरे और आपके लिए इस संसार में उतर आया। इससे अच्छा गिफ्ट हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, कि कोई अपना पुत्र हमको दे दे हमारे उद्धार के लिए। और यीशु मसीह वही गिफ्ट है। और आपको मालूम यीशु इस संसार में क्यों आ गए? अगर आप लूका उसका 19 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे, ये हम संसार के लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज है। बहुत सारे लोग इस संसार में आए, पर पता है जो मैसेज यीशु मसीह दे रहे हैं उस पे अपना कान लगाइएगा, सुनिएगा क्या मैसेज है। लूका 19 का 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह संसार में हमें नाश करने नहीं आए। यीशु मसीह संसार में हमें दंड देने नहीं आए। बाइबल कहती है वो उन खोए हुओं को जो संसार में खो गए, पाप में खो गए, अंधकार में खो गए, उनको ढूंढने आए और उनका उद्धार करने के लिए आए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। आपको मालूम शैतान आपकी लाइफ से सब कुछ चुराने आता है, पर यीशु मसीह चुराने नहीं आए, आपके जीवन का नाश करने नहीं आए, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए कि पाप किया तो मार दो। नहीं, यीशु इसलिए आए कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। उसकी योजनाएं अलग है, भिन्न है। उसने हमारे लिए, संपूर्ण जगत के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए अपना पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये पिता ने किया। हालेलुया। आपको मालूम पुत्र ने क्या किया? पिता ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो अद्भुत है, वर्णन से बाहर है। और उस गिफ्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल कहती है कि यीशु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए, क्रूस पर बलिदान हुए। और जिस घड़ी उसने अपने हाथों को क्रूस पर फैलाया, उसने कहा पिता एक गिफ्ट आपके लिए। और पता है वो गिफ्ट क्या था? उसने संपूर्ण जगत को इकट्ठा करके पिता से मिलाया। हालेलुया। एक गिफ्ट पिता ने दिया हम सबको, और पुत्र ने एक गिफ्ट पिता को दिया ताकि सारी जाति उद्धार पाकर पिता से मिल जाए, हम लोग पिता से मिल जाए। हालेलुया। अगर वो इतना कुछ मेरे और आपके लिए कर रहा है, आज की सुबह हमें विचार करना है कि हमें भी अपने खुदा के लिए कुछ तो करना है। हालेलुया।
आपको मालूम परमेश्वर का वचन कहता है वो हमसे कोई चीज डिमांड नहीं करता। उसे ना हमारा धन चाहिए, उसे ना हमारी कोई और चीज चाहिए, पर कुछ है जो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से। अगर उसने हमें वर्णन से बाहर गिफ्ट दिया, दान दिया, तो सोचिए हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो वरदान, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है, मैं और आप उसको क्या देते हैं। आज कुछ पॉइंट प्रभु ने मुझे दिए जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। हमें अपने जीवन से उस खुदावन को कुछ देना है। हालेलुया। उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, बाइबल कहती है उसने सब कुछ दे दिया, कुछ भी रख ना छोड़ा, और वो चाहता है उसके लोग उसको कुछ दे। पहली चीज है, परमेश्वर चाहता है हम अपना मन, अपना हृदय खुदा को दें। निकालिएगा नीति वचन उसका 23 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 26वां वचन। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, ध्यान से सुनिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, अपना मन मेरी ओर लगा। आगे, और तेरी दृष्टि हाँ, मेरे चाल चलन पर लगी रहे, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। प्रभु चाहता है उसके लोग अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आपको ये गिफ्ट खुदा को देना है। प्रभु आपका हृदय, आपका मन मांगता है कि आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और आपकी दृष्टि सदैव उसके चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। कल मैं बात कर रहा था परमेश्वर के वचन से, कुलूसियों से, कि तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब उसमें चलते जाओ। ये क्या बात हो गई ना, कुछ लोगों के लिए बड़ा अचंभा करने वाली बात हो सकती है कि हमने तो ग्रहण कर लिया, हम क्रिसमस मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, हमने ग्रहण कर लिया तभी मना रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है आपको उसमें चलना है। मैं कल इस बात को बोल रहा था और यहीं पे परमेश्वर ने कहा तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। परमेश्वर नहीं चाहते आप अपने पड़ोसी के चाल चलन को देखो, परमेश्वर नहीं चाहते आप अपने किसी और उसको चाल चलन पे मेडिटेट करें, अपने घर के बड़े पे नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे चाल चलन को देखो। आपको मालूम उसका चाल चलन कैसा था, मैंने कल इसे डिफाइन किया था। वो प्रार्थना करने वाला था, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला जन था। वो क्या था, यस, पवित्र था, सिस्टर को याद है। और तीसरी चीज आज्ञाकारी था, है ना। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आप यीशु को फॉलो करना आरंभ कर चुके हैं। आपकी दृष्टि उसके चाल चलन पर लगी रहे। परमेश्वर कह रहा है ग्रहण तो कर लिया पर अब उसमें चलना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में आया तो अपना मन मुझको दे, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। आपको मालूम क्यों कहने की जरूरत पड़ी यीशु मसीह को ये बात, परमेश्वर को ये बात? क्योंकि हमारा मन बहुत सारी चीजों की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। कहां का लगा हुआ है? बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है। कुछ लोग खुदा की इबादत में भी होते हैं पर उनका मन कहीं कहीं लगा होता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग चर्च में होंगे, इबादत गांव में होंगे, पर उनका मन पता है अभी भी कहीं ना कहीं होगा, घर पे कौन सा गेस्ट आ रहा होगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ से जाएंगे, चर्चेस से जाएंगे और पता है घर पे जाके एक कोने में जाके बैठ भी जाएंगे। क्यों? आज किसी ने ड्रेस की तारीफ नहीं करी। मैंने इतना महंगा सूट पहना, इतना महंगा लाचा पहन लिया, इतना अच्छा सूट पहन के गया था मैं, और किसी ने मुझसे ये भी नहीं कहा आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, है ना। होगा, बुरा मान जाएंगे। कहां लगा के गए थे मन? खुदा के वचन को सुनने गए थे, कपड़े दिखाने गए थे? हाँ, कपड़े दिखाने, यस, कपड़े दिखाने। महंगे महंगे लिए ना, दिखाने तो है,
यस, अरे अच्छा है, खूबसूरत रही है, बहुत अच्छे बन के जाइएगा, पर पता है परमेश्वर कहता है अपना मन उसकी ओर लगाइएगा। हालेलुया, आपका मन उसकी ओर लगा रहे। परमेश्वर चाहता है आप बेस्ट से बेस्ट दिखे, खूबसूरत दिखे, अच्छे सज सवर के जाइए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपना मन खुदा की ओर लगा के रखिएगा। हालेलुया। जो लोग केवल इसलिए चर्चेस जाते हैं ना कि अपनी चीजों को दिखाएं या अपने कपड़ों को दिखाएं, आप कुछ नहीं पाएंगे परमेश्वर से, लेकिन खुदा से आप पाएंगे जब आपका मन खुदा की ओर लगा होगा। खुदा, आज तेरे भवन में आया हूं इस बात को जानकर कि आज तू मुझसे बात करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु, आज तो मेरे लिए तू ही सबसे ऊपर है, क्योंकि क्रिसमस हम इसीलिए मना रहे हैं कि यीशु इस संसार में आए। हालेलुया। प्रभु चाहता अपना मन खुदा की ओर लगा के रखिए, पहली चीज। दूसरी बात बहन निकालिएगा जो परमेश्वर चाहता है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और आत्मा और कीबोर्ड के साथ, आत्मा और ढोलक के साथ, किसके साथ? सच्चाई के साथ। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? तो आपको उसे क्या देना चाहिए? परमेश्वर एक चीज की तलाश कर रहे हैं। बाइबल कहती है वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं? इधर ध्यान रखिए। ऐसे आराधक बनना है आपको। वो क्या चाह रहा है? कोई ऐसा आराधक मिले। तो इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा खुदा को देने के लिए कि आप अपनी आराधना, जीवित आराधना, सच्चाई के साथ आराधना, आप उसको अर्पण कर दें। हालेलुया। ओ, दूसरी चीज जो आप उसको दे सकते हैं वो है आपकी जीवित आराधना। आराधना का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझे सिर्फ गीत गाना, म्यूजिक बजाना, ये आराधना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर को खुश कर देते हैं किसी सैक्रिफाइस के द्वारा, जैसे अब्राहम ने किया। बाइबल कहती है अब्राहम जब अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए जा रहा था तो एक वर्ड वहां पे यूज किया गया है, उसने कहा मैं आराधना करके लौटता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? वो कुर्बानी करने जा रहा है, वो सैक्रिफाइस करने जा रहा है और कह रहा है मैं आराधना करके लौटता हूं। इसका मतलब यह है जो कुछ आप खुदा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं वो उसके सामने जीवित आराधना बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ सैक्रिफाइस छोटा सा भी आपने खुदा के लिए किया है वो उसके लिए एक जीवित आराधना बन जाती है। और इसका मतलब यही है जो परमेश्वर कह रहा है, खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिंगर्स को नहीं ढूंढ रहा है, म्यूजिशियंस को नहीं ढूंढ रहा है, वो आराधकों को ढूंढ रहा है। दाऊद जैसे आराधक बनिए। हालेलुया। भेड़ बकरियों के साथ है, कोई नहीं देख रहा, भेड़ बकरियां ही हैं, पर वो खुदा की आराधना कर रहा है, बजा रहा है, गा रहा है। ओ खुदा तेरा धन्यवाद, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। क्या है आराधना? यही तो है। ऐसा ही आराधकों को वो ढूंढ रहा है जो भीड़ के सामने नहीं, भीड़ के सामने जाके आराधना नहीं करते, अपने टैलेंट्स को नहीं दिखाते, पर उनको ढूंढ रहा है जो घुटनों पर आकर परमेश्वर से कहते हैं अपने गुप्त रूम में, अपने प्रेयर रूम में, ओ खुदा तेरी सताइश हो, तेरी आराधना हो, तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? ऐसे आराधक अगर कुछ देना चाहते हैं आज की सुबह खुदा को, अपनी आराधना दीजिए, जीवित आराधना। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक
सेवा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही? पहली चीज क्या दे सकते हैं? जो देना ही है, अपना मन, हृदय। और दूसरी चीज अपनी आराधना। और कैसी वाली? जीवित आराधना। एक आराधक बन जाइए, आराधक बन जाइए। तीसरी चीज निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसके 34 और 35 वचन को पढ़िए बहन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आपको मालूम यीशु ने कैसा प्रेम किया? उसने अपना प्राण आपके लिए उंडेला है। हालेलुया। किसके खातिर वो मर गया? किसके खातिर उसने 39 कोड़े खाए? किसके खातिर उसने उस सलीबी मौत को सहा? मेरे और आपके खातिर, मेरे और आपके लिए उसने उस क्रूस पर बलिदान किया। ये उसका प्यार था। उसने कहा जैसा मैंने तुमसे प्यार रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। और आपको मालूम, उसी के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। आपको मालूम, डिसाइपल्स आप परमेश्वर के हैं, ये कैसे पता चलेगा? कैसे लोग जान पाएंगे कि आप परमेश्वर के चेले हैं? ऐसे नहीं कि आपने बड़े चिन्ह चमत्कार करे हैं, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े दुष्टात्माएं आपने निकाल दी, सेना की सेना आपने निकाल दी। ऐसों के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत आएंगे जो ये कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया। प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुमने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। और यीशु जब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, वो ये है कि एक दूसरे से प्यार करो। तीसरी चीज, जब आप परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं, जब आप परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं, तो याद रखिएगा आप उसको एक वंडरफुल गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। हालेलुया। ये उसकी मर्जी है कि आप एक दूसरे से प्यार करें, और इसी से लोग जानेंगे कि आप उसके चेले हैं। बाइबल में मैंने कहीं और नहीं पढ़ा कि लोग कैसे जानेंगे आप उसके चेले, पर यहां लिखा है जब आप उसके प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसा उसने आपसे प्यार किया वैसा ही प्रेम जब आप प्रकट करते हैं, तब लोग कहने पाएंगे कि आप सच में यीशु के चेले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके भीतर लोगों को दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। और देखिएगा कैसे? हाँ, यीशु मसीह क्या ऐसे दिखाई देंगे? कोई आपके घर में आ रहा है और आप में चल रही है, हाँ, दूसरा वाला बैठा, तू बैठ यहां पे, पहले मैं अपना मसला निपटा लूं। हाँ, ऐसा कैसे? प्यार दिखाई देगा, तब लोग कहेंगे यीशु हमें नजर आ रहा है। हालेलुया। पर आज बहुत से जीवनों में यीशु मसीह दिखाई कहां देते हैं? हाँ, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, यही बातें दिखाई दे रही हैं। प्यार करना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। आपके विवाद हो सकते हैं, सबके होते हैं, आपके विवाद हो सकते हैं, आपकी लड़ाई भी हो सकती है, पर जैसे ही चीज खत्म हो, तुरंत बाइबल कहती है एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। कई बार होता है बहुत सारे जीवन गुस्से में आ गए और बोल दिया, पर पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा क्रोध शाम तक आते आते खत्म हो जाना चाहिए। हमें एक दूसरे की चिंता करनी, एक दूसरे से प्यार करना है। बहुत सारे घरों के बाहर से आप गुजर जाइए, आपको पता है क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? मसीह गीत? हाँ, नहीं, बहुत सारे घरों से बहुत सारी चीजें बाहर सुनाई देती हैं,
और हमारी पहचान वही बन गई है। कोई जाता वहां से, अरे ये तो कलेशों का घर है, ये तो झगड़ालुओं का घर है, ऐसी हालात हो गई है। हाँ, रेयर लोग होंगे जो वहां से निकल के जाते हुए ये कह पाए कि ये मसीह घर है। हालेलुया। कितनों के जीवन में गवाही है जो लोग ये कह पाते हैं जब वो आपके पास बैठते हैं, ओ हमें आशीष मिली, हमें बरकत मिली, हमने यीशु का दर्शन कर लिया आप में। नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हम प्यार नहीं कर पा रहे, हम प्यार बांट नहीं पा रहे। हालेलुया। तीसरी चीज यीशु ने कहा, यह आज्ञा मैं तुमको देता हूं, एक दूसरे से प्यार करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपको चेला बनना है? हाँ, मुझे बताइए, आपको चेला बनना है या ईसाई बनना है, क्रिश्चियन बनना है? बस हाँ, चेला। यीशु मसीह ने कहा, तुम जाकर जगत में प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सबको चेला बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने नहीं आया, है ना, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, पर वही कह रहा है सब मनुष्य जाति उद्धार पाए। यही एक पर्पस लेकर वो इस संसार में आया। हालेलुया। सो तीसरी चीज हमें क्या करना है, एक दूसरे से जब हम प्यार करते, हम एक वंडरफुल गिफ्ट खुदा को देते हैं, वो प्रसन्न होता है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, हाँ बहन निशा 4 तारीख को अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट देगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा ना। उसका बर्थडे भी है 4 तारीख को, दिसंबर में निकल गया, उसे मिले तो वो भी खुश होते हैं ना। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। गिफ्ट की बहुत वैल्यू होती है। अब जब आप एक दूसरे से प्यार करेंगे तो आप प्रसन्न करेंगे ना परमेश्वर को, और जब कोई गिफ्ट पाता है तो वो खुश होता है। जब आप खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ गई ना? पहली चीज अपना मन, अपनी आराधना, एक दूसरे से प्यार, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज भी बताऊं? हाँ, टाइम तो नहीं हो रहा? अरे घर पे गेस्ट होंगे। हाँ हाँ हालेलुया। चौथी चीज, अपना समय खुदा को दीजिए। हालेलुया। निकालिए एक जगह से साम 90 और उसका 12 वर्स, भजन संहिता 90 और उसका 12। अपना कीमती समय आपको खुदा को देना है। परमेश्वर से समझ मांगिए अपने दिन गिनने की। इसका मतलब क्या है, आपको समझ आ रहा है? मुझे दिन गिनने की समझ दे। बहन पढ़िए क्या लिखा है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि दिन गिनने की समझ दे। आपको मालूम, समय बहुत बहुमूल्य है। मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा क्रिसमस इस साल आया है, खुदा की मर्जी हुई 2025 में भी हम क्रिसमस मनाएंगे, 26 में भी मनाएंगे, अगर उसकी मर्जी हुई तो। उससे पहले यीशु मसीह आ नहीं गए तो। लेकिन एक चीज है जो नहीं मिलेगी बहुत सारे जीवनों को, जो बचे नहीं रहेंगे, और वो है अवसर। हालेलुया। अवसर नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे। अगर दिन बुरे हैं तो हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ कहां बितानी है, किसके साथ बितानी है। आपका टाइम प्रेशियस है, और वो समय अधिक से अधिक खुदा के साथ होना चाहिए। हालेलुया। दुनियावी जो काम, जो जिम्मेदारियां खुदा ने आपको दी हैं, जॉब दी है, सब कुछ दिया है, आप करिए, पर जब आपको मौका मिले आप खुदा के साथ रहिए। हालेलुया। समझ रहे ना? अपना समय, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। अपना ध्यान कहां लगाओ? स्वर्गीय वस्तु की ओर।
अगर आप अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएंगे तो आप पृथ्वी की चीजों की चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। मुझे बताइए, अब्राहम के पास सब कुछ था ना? बाइबल कहती है वो बहुत धनाढ्य था, बहुत पैसा था, रुपए पैसे का धनी था, उसके बावजूद भी कहां रह रहा था? हाँ, कहां रहता था? फ्लैट्स में। बाइबल कहती है तंबुओं में रहता था, क्योंकि वो जानता था ये मेरा निवास नहीं है, मेरा निवास तो परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? तो आपको ये समझ परमेश्वर से मांगनी होगी, खुदा मैं अपना समय तेरी हुजूरी में अधिक बिताऊंगा, अधिक से अधिक मैं आपकी उपस्थिति में रहूंगा। आपको मालूम आपको परमेश्वर ने क्यों रचा? मुझे बताइए, क्या योजना थी उसके दिमाग में आपको बनाने की? क्यों बना दिया आपको? बहन बताइए, किस लिए? हाँ, अरे बाइबल में लिखा है कि वो उससे संगति करने आता था, तो किस लिए बनाया? संगति करने के लिए आपकी रचना कर डाली कि वो आपके साथ मुलाकात करे। पर हम कैसे हो गए? उसने हमें बनाया, इतना खूबसूरत चेहरा दिया, इतना खूबसूरत जीवन दिया, सब कुछ किया कि आप उसके साथ संगति करें, पर हमारी चाहत क्या है? हम संसार के साथ संगति करना चाहते हैं। हालेलुया। जिसके विषय में ये लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि संसार और उसकी वस्तुएं मिटती जाती हैं। समझ रहे ना? तो अपने समय को खुदा की उपस्थिति में बिताना है, अपने समय का भाग परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। कितने लोग अपना ताइद देते हैं? उठाइए, हाथ उठाइए अगर देते हैं। यस, सब लोग देते होंगे। मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि आप सभी हाथ उठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे गुप्त में देते हैं। पर मेरा कहने का मतलब क्या है? किसका ताइद देते हैं? रुपए का, पैसे का, यही तो दायित्व देते हैं हम। और अधिकतर हम सुनते भी यही हैं कि इसी का देना चाहिए। पर क्या हम समय का दशमांश दे रहे हैं परमेश्वर को? अपने टाइम का 2 घंटे 40 मिनट क्या हम खुदा को दे रहे? मुझे बताइए, दे पाते हैं? नहीं दे पाते। बहुत से जीवनों को मैंने ऐसा देखा है, जॉब पे इतना एक्टिवली वर्क करते हैं, सुबह से रात तक वो जॉब में रहते हैं और पूरा एक्टिवली, बॉस सर पे खड़ा है ना, उन्हें बॉस की ज्यादा चिंता है, लेकिन घर आके 5 मिनट वो खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकते। 5 मिनट में उनको नींद आना आरंभ हो जाती है, 5 मिनट में वो अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो थक गए। उत्तम भाग तो छोड़ो, लास्ट का भाग भी परमेश्वर को नहीं देते। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों में अपने समय को खुदा के साथ बिताइए। अगर आपकी चाहत है परमेश्वर के साथ रहने की, उस स्वर्गीय स्थान में जो उसने आपके लिए तैयार किया, तो आपको उसके साथ यहां पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। जब यहां नहीं बिता पा रहे, सोच के देखो वहां कैसे रहोगे, वहां कैसे करोगे? यहां पे खुदा की उपस्थिति की चाहत नहीं है तो वहां जा भी नहीं पाओगे। कैसे रह पाओगे मुझे बताओ? अगर चर्च 1.5 से 2 घंटे के बाद लंबा हो जाए तो हम परेशान होने लगते हैं कि खुदा बाप, आज तो बहुत सुना दिया। हाँ, बहुत सुना दिया, आज ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था। क्यों? और वही चीजें आप थिएटर में बिताते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, दोस्तों की संगति में 8-8 घंटे भी बैठ जाते हैं। फिर क्या होगा? कल क्रिसमस की रात थी, 12 बजे चर्च गए थे ना? बहुत सारे लोग गए होंगे। गए 12 बजे गए ना? बिना क्रिसमस के जाके दिखाओ मुझे, ऐसी कड़कती ठंड में बिना क्रिसमस के 12 बजे उठ के दिखाइए। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन हमारे लिए खास है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। और बाकी दिन खास नहीं है। खुदा तो हर दिन आपकी उपस्थिति चाहता है। हालेलुया। वो चाहता आपके साथ संगति करना, पर हमें पसंद नहीं आता कई बार। आज आपको अपना समय खुदा को देना, ये उसके लिए एक गिफ्ट होगा, एक वरदान होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ गई? आज मैंने सिर्फ 4 चीजें आपको बताई हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारी और भी बातें हैं पर समय बहुत हो जाएगा, पर मैं इन 4 चीजों के लिए आपसे कहना चाहूंगा, आप ये करके देखिए, आप सच में एक बेस्ट अपनी लाइफ का आप खुदा को दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और ये क्रिसमस और आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत सी आशीषों को लेके आए। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपने अपने उत्तम वरदान को हमको दिया प्रभु, जो वर्णन से बाहर है। प्रभु यीशु, आप इस संसार में हमारे खातिर आ गए परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप खोए हो के उद्धार के लिए आए, हमें नाश करने नहीं आए, हमें दंड देने नहीं आए प्रभु, आप इसलिए आए कि हम जीवन पाएं। प्रभु आज भी बहुत से ऐसे जीवन हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु आपके प्रथम सुसमाचार को नहीं सुना है। प्रभु मैं चाहता हूं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि उनके लिए भी आप इस संसार में आए, उनके लिए भी, उनके जीवन के लिए भी प्रभु आपने अपने बलिदान को किया। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह में जब हम इस क्रिसमस को मनाते पिता, हम अपने लक्ष्य से ना भटकें, हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें खुदावंद कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए बलिदान किया है, आपने हमारे लिए कुर्बानी की है प्रभु, ताकि हम इस आनंद को मना सकें। पिता मैं हर एक भाई बहन को आपके नाम से इस क्रिसमस ब्लेस करता हूँ। चाहता हूँ प्रभु इनके हृदय सदा आपकी उपस्थिति से भरे रहें परमेश्वर। जैसा आपका वचन इमैनुअल, आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। आपको ये भाया कि मनुष्यों के बीच में आप डेरा करें परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ इनका हृदय आपकी उपस्थिति से भरा पूरा रहे। यीशु मसीह इन सबों को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।